का। सीएम धामी के सचिवालय में 10 फरवरी को होगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। सीएम धामी की अध्यक्षता में लिए जाएंगे कई महत्वपूर्ण फैसले। रेलवे क्रॉसिंग अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई। 7 फरवरी को होगी सुनवाई। रेलवे वन विभाग राजस्व विभाग की भूमि का सर्वे हुआ पूरा। एसडीएम ने कहा वन विभाग रेलवे के कुछ और अभिलेखों की जरूरत। ग्रीष्मकालीन राजधानी ज्ञानसाड़ में होगा बजट सत्र। सरकार ने 27 फरवरी तक मांगे लोगों के सुझाव। सिंहधार में खिसक रही 20 फीट से भी ऊंची भारी भरकम चट्टान। सैकड़ों परिवारों की अटकी सांसें। चारधाम यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का उठाया कदम। बद्री केदार में खुलेंगे अस्पताल। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चिकित्सक किए जाएंगे तैनात। उत्तराखंड के 63 नगर निकायों में 582 मलिन बस्तियों को नहीं मिला पीएम आवास का लाभ। मलिन बस्तियों के 11 लाख लोगों में से एक को भी नहीं मिल पाया प्रधानमंत्री आवास। के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अडानी मामले पर आज कांग्रेस का हल्ला बोल। अडानी मामले पर कांग्रेस का आज हल्ला बोल। संसद से सड़क तक कांग्रेस करेगी अडानी के खिलाफ प्रदर्शन। उत्तराखंड में भी कांग्रेस अडानी के खिलाफ करेगी विरोध प्रदर्शन। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ता एसबीआई बैंक के बाहर करेंगे धरना प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में होगा प्रदर्शन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अडानी मामले का उत्तराखंड में भी होगा विरोध। कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। अडानी मामले का उत्तराखंड में भी होगा विरोध। कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकित कारी है। कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी अडानी मसले का उत्तराखंड में भी। देखिए ऐसे जैसा कि आप जानते हैं और जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद से विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा है और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने कहीं ना कहीं इस मामले को और भी ज्यादा तूल दिया है, क्योंकि विपक्ष पहले से ही अडानी को लेकर के केंद्र सरकार को घेरा था और अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद तो लगातार विपक्ष हमलावर है और आज संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस अडानी मामले को लेकर के केंद्र सरकार को घेरने जा रही है। राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश के बाद उत्तराखंड में भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश भर में तमाम जो जिला और ब्लॉक मुख्यालय हैं वहां पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आज राजधानी देहरादून में एसबीआई, एलआईसी और जो तमाम इनके कार्यालय हैं उनके बाहर में जाकर के कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। विपक्ष का आरोप यह है कि मोदी सरकार के इशारे पर अडानी समूह को इतना भारी भरकम कर्ज दिया गया है और जो ये कर्ज दिया गया है ये किसी भी संस्थान ने अपने घर से नहीं दिया है, बल्कि ये जनता का पैसा है। और इसी मामले को लेकर के आज उत्तराखंड में भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अब थोड़ी देर में देहरादून की जो एसबीआई की जो मेन ब्रांच है उसके बाहर में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। अब से थोड़ी देर में वो भी शुरू होगा और कहीं ना कहीं अडानी के मामले में के बहाने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने की
आज कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से कोशिश करेगी और कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहती है। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से विपक्ष को अडानी पर भी हमला करने का मौका मिला है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी उसके निशाने पर एक बार फिर से आ गई है। ठीक है, सत्ता पक्ष की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है अंकित? देखिए, सत्ता बीजेपी का लगातार ये कहना है जैसे कि अडानी को लेकर के जबरदस्ती विपक्ष की ओर से आरोप केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे हैं, जबकि अडानी आज के कोई उद्योगपति नहीं है। कांग्रेस सरकार के राज में भी वो इसी तरीके से कार्य कर रहे थे, लेकिन विपक्ष को कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरना है। जबकि सत्ता पक्ष का कहना यह है कि जानबूझ करके अडानी को इस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो इस तरीके से दोनों ही दल अपनी तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में अडानी समूह की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है और आप देख रहे हैं किस तरीके से उनको भारी भरकम जो नुकसान है वो देखने को मिल रहा है इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद। और अब आज की अगर हम बात करें तो आज भी विपक्ष ने संसद से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने की कोशिश करी और अब उत्तराखंड में भी अडानी मामले को लेकर के विपक्ष की ओर से लगातार रणनीति तैयार की जा रही है। आज तमाम जो LIC के कार्यालय हैं, SBI के कार्यालय हैं, उसके बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और उसके बाद इस पूरे मुद्दे को लेकर के भी कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन जो है छेड़ सकती है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। लेकिन सत्ता पक्ष इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है और उसका कहना है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरीके से आरोप लगा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए अंकित, और बने रहिए हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे यहाँ पर मिलेंगे। उत्तराखंड में भी कांग्रेस अडानी समूह को लेकर लगातार आपको बता दें कि यहाँ पर विवाद की स्थिति जो है वो बनी हुई है। देहरादून से खबर, जहां पर कल से 3 दिन हड़ताल पर राज्य में राशन विक्रेता, राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर हड़ताल की तैयारी की गई शुरू। उत्तराखंड में राशन विक्रेताओं ने हड़ताल की तैयारी की शुरू। बांटे जाने वाले मुफ्त राशन के लिए लाभांश तय न होने से नाराज। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में मुफ्त राशन से नाराज विक्रेता। राशन विक्रेता 7 फरवरी से 3 दिन की हड़ताल करेंगे। टिहरी में राशन विक्रेता नहीं रहेंगे हड़ताल पर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के मुफ्त राशन से नाराज है विक्रेता। राकेश राशन विक्रेता रहेंगे हड़ताल पर, 3 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। राशन विक्रेता 7 फरवरी से 3। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़े हुए। अंकित, 3 दिन हड़ताल पर राज्य में राशन विक्रेता हड़ताल करेंगे, क्या कुछ जानकारी है, क्यों यह हड़ताल की जा रही है? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा योजना के तहत जो खाद्यान्न सरकार की तरफ से दिया जा रहा है राशन कार्ड धारकों को, उसका जो लाभांश है वो अब तक तय नहीं हुआ है। राशन विक्रेता लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं और अब तक सरकार की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे नाराज होकर के कल से 3 दिनों की हड़ताल पर तमाम जो राशन विक्रेता हैं वो जाने वाले हैं और कहीं ना कहीं लोगों को इससे काफी दिक्कतें हो सकती है। सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में भी 1 वर्ष के लिए जो मुफ्त राशन की योजना है उसको आगे एक्सटेंड किया है, लेकिन अब तक इसमें जो लाभांश जो राशन विक्रेताओं को दिया जाता है वो तय न होने की वजह से राशन विक्रेता काफी परेशान है और लगातार अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा रहे थे, लेकिन सरकार की ओर से अब एक बार फिर से उनकी जो मांगे हैं उसको पूरा नहीं किया गया है, जिससे नाराज होकर के कल से 3 दिनों की हड़ताल पर राशन विक्रेता जाएंगे। इसी उनकी रणनीति ये है जैसे कि ना तो वो खाद्यान्न को उठाएंगे, इसके अलावा ना ही उसको राशन कार्ड धारकों को दिया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो काफी बढ़ सकती है। हालांकि सरकार का कहना यह है कि वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर के गंभीर है और जो भी राशन विक्रेताओं की जो भी मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। साथ ही सरकार ने राशन विक्रेताओं से अपील की है कि वो हड़ताल पर ना जाए, क्योंकि
इससे जनता को काफी दिक्कतें हो सकती है और सरकार उनकी मांगों को लेकर के गंभीर है। तो इस तरीके से आश्वासन जो है वो राज्य सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन राशन विक्रेताओं का कहना है कि वो पिछले लंबे समय से सरकार से इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसको देखते हुए अब वो 3 दिनों की हड़ताल पर जाने वाले हैं। उत्तराखंड की अगर हम टिहरी की अगर हम बात करें तो उसको छोड़ करके तमाम जो विधानसभाओं के जो राशन विक्रेता हैं वो सभी हड़ताल पर जाएंगे। तो ऐसे में पहाड़ से लेकर के मैदान तक की जो जनता है उसको काफी दिक्कतें होने वाली है। आश्वासन के बावजूद भी यहाँ पर ये लोग नहीं मान रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, उसके पीछे की वजह यह है जैसे कि पिछले लंबे समय से राशन विक्रेता अपनी इन मांगों को लेकर के सरकार को ये चेता रहे थे। खाद्य मंत्री से वो मुलाकात कर चुके हैं, उनकी तरफ से आश्वासन मिल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई निर्णय जो है वो इस परिप्रेक्ष्य में नहीं लिया जा रहा है। और मौजूदा बजट में भी देखें तो 1 साल के लिए और मुफ्त राशन की योजना को जो है वो बढ़ाया गया है। तो सरकार एक तरफ से अपना श्रेय तो खूब ले रही है, लेकिन राशन विक्रेताओं को जो लाभांश दिया जाना है वो अभी तक तय नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से राशन विक्रेताओं को काफी नुकसान हो रहा है। इस तरीके की बातें तमाम जो राशन विक्रेता हैं वो कह रहे हैं और इन सब चीजों को देखते हुए राशन विक्रेताओं ने अब ये निर्णय लिया है कि सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई न किए जाने के विरोध में अब वो कल से हड़ताल पर जाने वाले हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जो राशन कार्ड धारक है उनको दिक्कतें हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए अंकित। और बता दें आपको कि कल से 3 दिन की हड़ताल पर राशन विक्रेता जाएंगे और हालांकि सरकार की तरफ से आश्वासन जो है वो दिया जा रहा है। राशन विक्रेता 7 फरवरी से 3 दिन की करेंगे हड़ताल। टिहरी में राशन विक्रेता नहीं रहेंगे हड़ताल। केंद्र सरकार के बजट के बाद अब उत्तराखंड सरकार अपने बजट की तैयारियों में जुट गई है। सरकार ने 25 फरवरी से पहले जनता से बजट पर सुझाव आमंत्रित किए। राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि सरकार इस बार का बजट इस गैरसाड़ में आयोजित कर सकती है। आगामी कैबिनेट बैठक में इसका निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार ने बजट का स्वरूप तय कराने के लिए आम लोगों की राय जानने का काम शुरू किया है। आम लोगों से संवाद के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और फिर लोगों की इच्छा के अनुसार बजट तैयार किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि राज्य का बजट मार्च दूसरे सप्ताह में गैरसाड़ में आयोजित होने की उम्मीद है। जल्दी इस संदर्भ में अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। तो हम लोग सभी से, जैसा हमने पिछली बार भी किया था, इस बार भी कर रहे हैं। हम लोग ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों से सुझाव मांग रहे हैं कैसे हमारा अच्छा बजट हो, वो हमने शुरू कर दिया है। और उसके बाद फिर जैसा पिछली बार भी किया था, पहली बार, इस बार भी हम करेंगे। अपना संवाद जनता के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनसे बैठेंगे कैसा और अच्छा बजट हम दे सकते हैं। ये हम चर्चा करने के उपरांत फिर बजट सत्र जब आएगा उसमें कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से हमें केंद्र राशि बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हमारी केंद्र की योजनाएं हमें मिल रही हैं, उसको दृष्टिगत हम इस बजट में भी अपना अच्छा बजट जनता को देने का काम करें। लेकिन बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी मुख्यालय देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देहरादून के सुभाष रोड में स्थित एक होटल में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यक्रम में रविशंकर प्रसाद ने बजट पर चर्चा के तहत कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को केंद्रीय बजट की खूबियां गिनाई। रविशंकर प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया का विकसित देश बनाना है। इस बजट का एजेंडा है भारत की विकास दर करीब 7% होने वाली है। वहीं उन्होंने उत्तराखंड के प्रतिभा संपन्न नौजवानों से स्टार्टअप का लाभ उठाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बजट की खूबियों को जन जन तक पहुंचाने की भी अपील की है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारी वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो शानदार बजट हमारे भारत के जनमानस के लिए जो प्रस्तुत किया गया है और उसको लेकर के जो हर व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके, प्रत्येक व्यक्ति के पास उसकी जानकारी मिल सके, इसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा देश के सभी राज्यों के राजधानी क्षेत्रों में अपने वरिष्ठ नेताओं को भेज करके बजट पर चर्चा और पत्रकार वार्ता का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया था। इसी के निमित्त आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं और आज उन्होंने अपने भाजपा कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। और यारों के छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं की न्यूज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रानी पोखरी में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष अरुण शर्मा की अध्यक्षता में कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मंडल प्रभारी गणेश रावत ने शिरकत करते हुए सभी पार्टियों को कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि पार्टी की रीति और नीति से लोगों को जोड़ने का सिलसिला जारी रहना चाहिए, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। भाजपा के नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष अरुण शर्मा ने बैठक में कहा कि वह सभी कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी की रीति और नीति को आम जन तक ले जाने का काम करेंगे और सरकार के कामों को जनता के बीच में ले जाकर आगामी निकाय चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को कार्यकर्ता मिलकर बड़ी जीत दिलाएंगे। थी वो एक परिचय बैठक थी, क्योंकि अभी मंडल की कार्य का गठन नहीं हुआ है। अभी खाली मंडल अध्यक्ष मुझे पार्टी ने दायित्व दिया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में मेरा ये सोचना था कि आज सब लोग अपने कार्यकर्ताओं को बुलाऊं और उनसे थोड़ा बातचीत करूं। मुझे भी थोड़ा, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग नहीं मिले होंगे पहले, और जो आज हमारे यहाँ के प्रभारी थे उनका भी परिचय जरूर था, उनका भी परिचय कराया गया। मेरे बहुत सम्मानित बड़े बुजुर्ग पुराने साथी हैं, वो भी आज कार्यक्रम में पहुंचे हैं। इसीलिए तो सबका आज परिचय बैठक के रूप में आज ये बैठक थी, कोई वैसे राजनीतिक बैठक नहीं थी। सबसे पहले मैं जिला में मंत्री पद पे हूँ। ऋषिकेश जिला जो हमारा संगठनात्मक जिला है, और उसके बाद जो हमारा यहाँ पे रानी पोखरी मंडल है, इसका मुझे मंडल प्रभारी बनाया गया हमारे संगठन के दृष्टिकोण से। तो आज यहाँ पे सभी कार्यकर्ताओं से एक परिचयात्मक बैठक के रूप में हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या माना जाएगा आगे 2024 की तैयारी है, क्योंकि ये नगर निकाय चुनाव का भी साल चल रहा है, जी इसके लिए भी तैयारी सरकार के जिस तरह से कार्य चल रहे हैं, चाहे जोशमठ को लेकर हो या फिर नकल जो माफिया गैंग है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, संतुष्ट है पार्टी के सरकार के रूप से? खबर लक्सर से, जहां पर लक्सर में एडवोकेट एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह तहसील परिसर में आयोजित किया गया। वही समारोह में सबसे पहले बार के मुख्य चुनाव आयुक्त के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विकास चौधरी व सचिव मुकेश कुमार सहित पूरी कार्यकारिणी एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए जिला जज सिकंद कुमार त्यागी। बेंच से जुड़ी पीड़ित पक्ष की विधिपूर्वक समय से सस्ता और सुलभ न्याय दिलाना ही दोनों का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। न्याय और जो आम व्यक्ति को न्याय है वो न्याय मिलता रहे, और जो मैं तो अध्यक्ष वकीलों ने दायित्व जो सौंपा है उसे मैं पूरी तन्मयता से निर्वहन करूंगा और ईमानदारी और कर्मठता से उस कार्य को करूंगा, और जो भी वकीलों के कार्य होंगे उसे मैं पूरी तत्परता से करूंगा। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, बार अपना काम कर रही है, और हम कोशिश करते हैं हम अपने जो भी हम अपने बेस्ट एबिलिटी से काम करें, जो हमारी जो जितने हम योग्य हैं उसकी जो अधिकतम सीमाओं में रह के जो अधिकतम जो हम योगदान दे सकते हैं न्यायपालिका में, या जो जिस स्तर पर हम लोग हैं उतना हम अपने बेहतर प्रयास कर रहे हैं। सभी हमारे अधिकारीगण, सभी बार के सदस्य, बार का हमें पूरा सहयोग मिलता है। धन्यवाद। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पटवारी पेपर लीक मामले के बाद जेईई परीक्षा को लेकर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शिकायतें मिल रही थी। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद हरिद्वार एसआईटी द्वारा मामले की जांच की गई और कनखल थाने में 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसआईटी ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 7 लाख रुपए और कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की आयोजित की गई एजेई परीक्षा में प्राथमिक रूप से अनियमितता मिलने पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मुकदमा 3 तारीख को थाना कनखल पर दर्ज किया गया था। इसके बाद एसआईटी के द्वारा इसमें 7 संकलन की कार्रवाई की गई, जिसके आधार पर 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें अनुभाग अति गोपन में नियुक्त अनुभाग अधिकारी जो इस परीक्षा से जुड़ा हुआ था संजीव, इसकी गिरफ्तारी हुई। साथ ही साथ 2 ऐसे दलाल हुए हैं जिनके माध्यम से काफ़ी सारे छात्रों को इसमें प्रश्नों को दिया गया था, जिसमें उसका नाम नितिन चौहान और सुनील सैनी, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। हरिद्वार जिले में अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, मगर उसके बावजूद भी अवैध शराब का काला कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। अवैध शराब के कारोबारी ठिकाने बदलकर कार्य को अंजाम दे रहे हैं। इसको देखते हुए आबकारी विभाग ड्रोन की मदद से छापेमारी की कार्रवाई कर रहा है, जिससे जल्द हरिद्वार जिले में अवैध शराब के काले कारोबार पर नकेल कर सके। वही संत समाज भी हरिद्वार में शराब के कारोबार को बंद कराने की मांग कर रहा है। जिला आबकारी विभाग प्रभाशंकर मिश्रा का कहना है कि देहात क्षेत्र में अवैध शराब को लेकर विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। विभाग द्वारा
काफी मात्रा में लहन और भट्टियों को नष्ट किया गया। अवैध शराब के कारोबारी जंगलों में ठिकाने बदलकर कार्य कर रहे हैं। और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति हो रही है। डीवाई चंद्रचूड़, आपको बता दें कि यहां पर सभी को शपथ दिला रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। I, Manoj Misra, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. May I have your Lordship's permission to conclude the proceedings? Yes. The court will resume work at 11:45 a.m. माघ पूर्णिमा के मौके पर हरिद्वार में गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। सुबह से ही हर की पौड़ी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहां आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान का खास महत्व बताया गया। कहा जाता है कि इस दिन देवता देवलोक में धरती पर आकर स्नान करते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने और दान करने से कई यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हर की पौड़ी में स्नान करने के बाद विधि विधान से पूजा अर्चना कर दान कर पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्वेता चौबे द्वारा अंकिता हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी पुलकित आर्यवास के साथियों पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके अनुसार उनके द्वारा आपराधिक कृत्य कर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई थी, जिसके मद्देनजर पुलिस द्वारा पुलकित आर्य द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई चल अचल संपत्ति की जानकारी जुटाई गई। इसमें थाना लक्ष्मण झूला में गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलकित, अंकित और सौरभ के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आयोग को निर्देशित किए गए थे कि जो इनकी चलाचल संपत्ति है उसका पूरा ब्यौरा हासिल करें और लगभग जो है इनकी हरिद्वार में जो पुलकित आर्य है उनकी 1,75,00,000 की संपत्ति, जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं, जो उनकी लैंड है और जो उनके पास वाहन उपलब्ध हैं, वो हमारी एक रफ एस्टिमेट जो है तैयार किया गया था। और उसके अलावा पौड़ी में जो यमकेश्वर क्षेत्र में जो इनका ज़मीन है उसकी भी जो एक एस्टिमेट लैंड की तैयार की गई थी वो लगभग 1,06,00,000 के ऊपर है। तो ये लगभग 2.25 करोड़ की संपत्ति का संबंधित जो जिलाधिकारी हैं उनको गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने के लिए भेजा जा